नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा तीसरा दिन है आज और मेरे ख्याल से तब तक तो शायद मैं जिंदा भी नहीं बचूं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मुझे उम्मीद है कि आज का ब्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ताकि नए नए ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सुबह नाश्ता तैयार कर रही हूँ। बच्चों का जो लंच है वो भी साथ ही साथ तैयार कर दूँगी और जो ब्रेकफास्ट करेंगे मैं वो भी साथ ही साथ तैयार कर रही हूँ। तो इस बीच तब तक बच्चे नहा धो के रेडी हो चुके हैं और वो पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही नाश्ता तैयार हो जाएगा मैं उन लोगों को आवाज़ लगा दूँगी तो वो लोग डाइनिंग टेबल पे आ जाएंगे। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैंने तवे पे पराठा डाल रखा है ना, ये थोड़ा सा बड़ा है। एक्चुअली इसका रीज़न है, पता है क्या? जब मैं बच्चों को ना पहले मतलब एक एक पराठा देती थी तो भले ही वो छोटा ही होता था बट वो लोग उनको विश्वास नहीं होता था, उनको लगता था कि नहीं पूरा है। मतलब कुल मिला के क्या होता है, सभी बच्चे आनाकानी करते हैं, उन्हें सुबह ना नाश्ता करके जाना अच्छा नहीं लगता। कुछ उनको जल्दी भी हो रही होती है, कुछ उनका मन नहीं करता क्योंकि सुबह टाइम किसी का भी मन नहीं करता। तो मतलब इन्होंने मतलब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मतलब ये हो रखे हैं कि नाश्ता करके जाना ही है हर हालत में, चाहे जैसे भी जाओ। तो नाश्ते की आदत पता है बच्चों की ज़रूर डलवानी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और मतलब जब अब तो ये होता है कि जिस दिन मैं अगर उनको पराठा नहीं बना के देती हूँ तो उनको कुछ खाली खाली सा फील होता है कि नहीं कुछ ऐसा लग रहा है खाया नहीं। तो मैं बड़ा सा पराठा बनाती हूँ और इसको आधा आधा कर देती हूँ। तो बच्चों को ना इस बात की तसल्ली हो जाती है कि हमें तो आधा ही आधा मिला, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि मैंने बड़ा बनाया है ताकि वो एडजस्ट हो जाए और उनको लगेगा ये आधा ही आधा है। तो यहाँ पे मैं चीला बना रही हूँ साइड वाले तवे पे और बच्चों को आज मैं लंच में चीला भेजूँगी और निशु को चीला बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो लंच लगभग तैयार हो गया है और अब मैं ये दोनों के लंच बॉक्स में रख दूँगी। और लंच बॉक्स बिल्कुल तैयार करने के बाद मैं सीधा डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ और बोल देती हूँ कि बच्चों लंच तैयार हो गया है। तो परी तो फ़िलहाल तो क्या होता है कि अभी तक तो ये होता था कि परी खुद रख देती थी, परी को कहना नहीं पड़ता था। वो निशु का भी लंच निशु के बैग में रख देती थी, बॉटल भी रख देती थी। बट अभी ये हो रहा है कुछ दिनों से कि अब निशु की आदत डाल रहे हैं कि ताकि निशु की भी हैबिट हो, उससे अपने लंच बॉक्स का और बॉटल का भी ध्यान होना चाहिए क्योंकि निशु थोड़ा सा भी छोटा है। कई बार क्या होता है कि वो टेबल पे ही भूल जाता है। तो ये रेगुलर हम लोगों को कहना पड़ता है कि तुम्हें भी ये काम खुद करना है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि निशु अभी ट्रे लेके आया। तो ये होता है कि ना बच्चे खुद अगर उठा के दे जाए तो एक अच्छी बात होती है। ये होता है कि जगह जगह सामान नहीं फैला होगा और उनकी आदत पे भी आता है कि हमने कुछ खाया है तो उसे सीधा बर्तन को सिंक में पहुँचाना है। तो चाहे वो परी हो निशु, उन लोगों की आदत डाल दी और कभी हो भी जाता है तो उन्हें बताते हैं कि आपने ये टेबल पे छोड़ दिया है, तो इसे भी देखना है, उठा के रखना है। तो अभी बच्चे जा रहे हैं स्कूल। अब निशु की आदत क्या हुई है कि जैसे कि जब निशु पैर छू के जाता है और जिस दिन निशु भूल जाए उस दिन निशु नीचे से दोबारा आके पैर छूता है। क्या हुआ? ओफो, जल्दी करो, अच्छा जीते रहो। चलो जल्दी जाओ टाइम। खाना बनाते। तो नीशू की आदत है कि अगर नीशू कभी भी मेरे को किचन में देखता है तो उसको बहुत टेंशन होती है कि मम्मी पूरे दिन काम ही करती रहती हैं। तो बच्चा है, उसको थोड़ा सा फील होता है ये सब चीज़ें। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल, उसके बाद मैंने पूरे घर को क्लीन कर दिया है, झाड़ू पोछा मेरा पूरा हो चुका है, किचन के बर्तन वॉश हो चुके हैं, सब कुछ मतलब कुल मिला के हो गया है। तो फाइनली अब मैं जाऊँगी नहा के, उसके बाद फिर मैं नाश्ता करूँगी, फिर नाश्ता करने के बाद दोपहर खाने की तैयारी करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पिछले वीडियो में मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। और आज आप लोगों से ना एक बात शेयर कर रही हूँ, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा तीसरा दिन है आज और मेरे साथ ना दिक्कत हो रही है कि मेरे को ना कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है खाने में। मतलब इतनी सारी चीज़ें बन रही हैं जबकि मैं खुद के लिए भी बना रही हूँ अलग से कि मुझे जो भी चीज़ पसंद आ जाए मैं खाऊं, क्योंकि खाना भी बहुत ज़रूरी है। पर क्या हो रहा है कि मुझे हर चीज़ से ना बदबू आ रही है और इतनी ज़बरदस्त बदबू आ रही है ना कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मतलब मेरे को वॉमिट हो रही है। डॉक्टर को दिखाया है, डॉक्टर कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा, हो सकता है 1 दिन 2 दिन या महीना भर, यहाँ तक कि उन्होंने साल भर तक के लिए उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर करिए और हो सकता है कि दिक्कत आगे तक भी हो सकती है। बट ऐसा क्यों हुआ है ये तो अभी तक नहीं पता। और उन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, बट हो क्यों रहा है ये मुझे भी नहीं पता चल रहा। और क्योंकि मैं कुछ भी नहीं खा पा रही हूँ तो मुझे दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। परी के पापा मेरे को परसों लेकर गए बाहर की चलो तुम बाहर की कोई चीज़ खाओ तो शायद थोड़ा सा सही लगे।
बट मुझे इतनी स्मेल आ रही थी ना कि मतलब वहाँ पे जितनी भी ठेला वगैरह थे ना, तो मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब मैं वहाँ से निकल रही थी ना तो मुझे वॉमिट फील हो रही थी। मतलब कुल मिला के मैं पूरे टाइम कभी चुन्नी डाल के मुँह नाक में मतलब लगा के सॉरी, और या मास्क वगैरह में प्रॉपर लगा के रखा हुआ है। मतलब मैं किचन में भी आ रही हूँ ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं जैसे ही रूम के बाहर जाती हूँ तो मुझे महकना और भी बढ़ जाती है, और कुछ ऐसी फील होती है जैसे कि ना जली हुई जैसी चीज़ें होती है ना, बहुत ही कभी कभी हम जैसे रोटी जल जाती है, वो रोटी का जो जला वाला हिस्सा होता है, मतलब उससे भी कहीं ज़्यादा जो बुरी महक है ना वो फील हो रही है मुझे। बहुत दिक्कत हो रही है मुझे, और ऐसा क्यों हो रहा है सच में मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं खा पा रही हूँ। बहुत मन कर रहा है, भूख लग रही है, बट नहीं। थोड़ा सा ना मैंने एक दिन बिस्किट खाने की कोशिश की तो मुझे उसमें भी स्मेल आ रही है। सबको बता रही हूँ मैं, किसी को भी मैं सबको पूछ रही हूँ, मैं जैसे मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, तो समझ में नहीं आ रहा सबको कि क्या है ये। और कुछ लोग तो कुछ और ही शक कर जा रहे हैं कि कहीं तो ये तो बड़ी अजीब बात सी लग रही है, बट ऐसा कुछ है नहीं। और रही बात, जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मल्टीविटामिन और विटामिन सी की मेरे को दवाइयाँ लिखी हैं, तो मैं फाइनली वही खा रही हूँ। और जो मेरा तीसरा दिन है आज, नहीं चौथा दिन है आज मुझे, तो जो फर्स्ट डे था उस दिन मुझे बहुत ही दिक्कत हुई। वैसे डॉक्टर ने थोड़ा सा ये बताया हमने कि कभी कभी कफ होते हैं जो कि हमारे सीने में काफ़ी जम जाता है ना, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। तो ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा, बट फिर भी हो सकता है कि शायद ऐसा ही हो, मुझे फील ना हुआ हो। तो बस मैं सोच रही थी कब ठीक होगा, क्योंकि डॉक्टर ने जो बताया है ना कि इतने टाइम बाद भी सही हो सकता है, कि मतलब काफ़ी समय भी लग सकता है। मतलब उन्होंने किसी की बात बताई कि उनकी कम से कम 6 महीने के बाद ये प्रॉब्लम सही हुई थी। मैंने कहा मेरे ख्याल से तब तक तो शायद मैं जिंदा भी नहीं बचूंगी, क्योंकि मैं कैसे रहूँगी यार, ऐसे नहीं खाऊंगी तो कैसे चलेगा। और एक दिन इन्होंने मैगी बना दी थी तो मैंने खा तो ली, क्योंकि भाई इन्होंने इतने प्यार से बनाई थी, और मैंने नोटिस किया था कि उसमें स्मेल मुझे थोड़ी सी कम आ रही है, तो मैंने खा तो ली। बट उसके बाद जो फील होता रहा ना मुझे बहुत ही बेकार लग रहा। मतलब यानी कि मैं अपनी जो महक है उसको कम करने के लिए अगर मैं इलायची या सौंफ कुछ भी खा रही हूँ ना, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। और आप समझ नहीं सकते कि मैं इस दिक्कत का कैसे सामना कर रही हूँ। मतलब पूरे टाइम मैं अपने फेस पे दुपट्टा लगा के रख रही हूँ, कभी मास्क लगा के रख रही हूँ कि मतलब कुल मिला के मुझे कुछ फ़र्क पड़े, बट ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा सुबह आज ना मुझे थोड़ा सा फील हुआ था। एक चीज़ मैंने क्या खाई थी, मैंने चाय पी थी, तो मुझे थोड़ा सा कम लगा था, थोड़ा सा। बट अभी पूरा कम कब ख़त्म होगा मुझे नहीं पता। प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर आप लोगों में से किसी के साथ भी कभी कुछ ऐसे जानकार वाले लोगों के साथ हुआ हो तो मुझे जो बताना, या आप मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हो तो भी मुझे जरूर बताना। और फाइनली अब तक मुझे जो किचन है सबसे प्यारी लगती थी ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है वहाँ पे। मतलब अंदर आना समझ लो मुसीबत वाला काम। तो फाइनली मैं अपने काम पे तो लगी हुई हूँ, फिलहाल चल रहा है, देखो कब तक चलता है ये। तो अभी मैंने खाने की तैयारी करनी शुरू की है, और मैंने केला छील लिया। ये कच्चा केले की सब्ज़ी है, और परी के पापा को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जब भी मैं केला बनाती हूँ ना उसके साथ में दूसरी सब्ज़ी जरूर बना लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे स्पाइसी बनाना होता है, और मुझे स्पाइसी खाना थोड़ा सा कम पसंद आता है। कम पसंद क्या, जैसे कि कभी कभी ना प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी वगैरह हो जाती है, तो इसलिए मैं स्पाइसी खाना बहुत ही कम खाती हूँ। तो यहाँ पे जो केले की फली का जो मसाला है वो वैसे ही मैं तैयार करूँगी जैसे मेरी मदर इन लॉ तैयार करती थी। वो अब नहीं है, बट यह है कि मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी परी के पापा को कुछ मैं ऐसा खिलाऊँ जो मतलब वो मम्मी के हाथ का खाते थे, तो उनको काफ़ी हद तक वही स्वाद आया। वैसे मैं बिल्कुल सेम कॉपी तो बिल्कुल कभी नहीं कर सकती, और मेरे ख्याल से मुझे करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, बट हल्का सा फील तो मैं लेकर आ ही सकती हूँ। तो उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं केले की फली की सब्ज़ी, तो उस मसाले को मैं एक ही साथ ही पीस लेती हूँ। तो इन दोनों सब्जियों को मैं साथ ही काट के रख ले रही हूँ, ताकि मेरा टाइम भी बच जाएगा, और मुझे मतलब उस टाइम पे आटा वगैरह गूंद लूँगी, और दोनों सब्जियों को मैं एक ही साथ देख लूँगी। तो कभी भी ना मैं ये जैसे सब्ज़ी काटने का जो काम है ना, वो बहुत ही रेयर हो, या कोई ऐसा काम हो, या बच्चों को कभी पढ़ाना हो, तो मैं जैसे ये होता है कि कमरे में बैठ के काट लूँ। नॉर्मली क्या होता है, मैं ये सारा काम किचन में ही कर लेती हूँ, ताकि जो भी गंदा वंदा हो रहा है वो सब किचन में ही हो जाए। और मैं जो केले की फली का जो मसाला है वो प्याज, लहसुन और हल्दी, धनिया, मिर्च वगैरह जो भी होती है, नमक को छोड़ के वो सारा मिक्सी में एक बार ही कर लेती हूँ। और जो तुरई की सब्ज़ी है वो सिंपली मेरे को छौंकनी है,
तो मेरी इस वाली सब्ज़ी की तैयारी पूरी हो गई है और बस अब मुझे मसाला पीसना बाकी है, जो कि मैंने केले की फली के लिए काटा था। तो लगभग दोनों चीज़ें साथ ही साथ हो रही थी। तो एक तो ये होता है, इससे गंदगी जो हो रही है, जो छिलके निकल रहे हैं वो एक ही मतलब डोंगे में जा रहे हैं, और जो प्याज है एक ही साथ कट जा रही है। तो इससे भी पता है काफ़ी टाइम की बचत हो जाती है। और दोनों सब्ज़ी जब एक साथ बनेंगी तो साथ में मैं आटा भी गूंद लूँगी, और जैसे ही कोई एक सब्ज़ी पक जाएगी तो साइड में रख के मैं रोटियाँ सेक लूँ। तो इससे मतलब काफ़ी अच्छा सा टाइम भी बच गया मेरा, और एक साथ खड़े होने का वो टेंशन भी खत्म हो गया। और इस वक्त जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है वो ये हो रही है कि मतलब मुझे कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही, उसकी महक नहीं बर्दाश्त हो रही। तो कम से कम ये हो रहा है कि मैं एक ही साथ बना के चली जाऊँगी तो मुझे बार बार प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिंपल मैंने जीरा और हींग से ही दाल सब्ज़ी को छौंका है। और यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा मेथी दाना डाल रही हूँ तुरई की सब्ज़ी में, जो कि मेरे को ऐसे कढ़ाई में ही पकानी है। और प्याज डाल के मैं इसको फ्राई कर लूँगी। जो केले की फली थी ना, वैसे उसमें भी मेथी लोग डालते हैं, बट तो यहाँ पे मैंने जो तरोई है वो भी काफ़ी हद तक मतलब छौंक दी है, और अभी हल्के से मसाले डालने बाकी रह गए हैं। वैसे तो मुझे दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, बट खाना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि मेरा टाइम ज़्यादातर भूखे ही बीत रहे हैं तो अब किसी तरीके से भी खाना तो पड़ेगा ही। और यहाँ पे फिर परी शाम को अपना कुछ ऐसा काम कर रही है, जो कि वेस्ट मटेरियल का एक पॉट तैयार कर रही है। पहले ये स्कूल में दे जाना था, बट किसी वजह से वो कैंसिल हो गया, तो परी ने इसे घर पे सजाने की सोची। और ये पिस्ते के छिलके हैं, ये मेरी शादी के मतलब टाइम पे सब इकट्ठे करे थे मैंने। तो वो सब इकट्ठे करे थे क्योंकि उस वक्त मेरे पास ज़्यादा मतलब घर के काम करने के बाद मैं बिल्कुल फ्री हो जाती थी, तो समझ में नहीं आता था क्या करूँ। तो ये होता था कि मैं कुछ बनाऊँगी, बट ऐसा टाइम ही नहीं मिल पाया, वो इकट्ठे एक जगह पर रखे रहे। तो इस बार परी को वो मतलब मिल गया, और परी ने इसका ये पॉट बनाना शुरू कर दिया। तो मुझे भी खुशी हो रही थी कि कम से कम इकट्ठा करने का कुछ तो फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पे जितनी भी ये सारी सब्जियां हैं ये सब सुबह ही आई थी। जब ये स्कूल में बच्चों को छोड़ने जाते हैं तो उसी वक्त ये ले आते हैं, उसके बाद जब लौट के आते हैं। और जैसे ही मेरा सारा काम हो जाता है तो मैंने नाश्ता करने के बाद ये सारी वॉश करके रख दी थी। और इनका जो सब पानी है वो सब सूख गया, बस इसका शायद रह गया है, मतलब रह काफ़ी है क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, बट मैं इसे भी वॉश करके रख देती हूँ बहुत अच्छे से पेपर में रैप करके। और जो शिमला मिर्च थी वो पहले सूख गई थी, तो मैंने इसे पैक करके रख दिया है। तो फाइनली सारी सब्जियां सूख गई हैं, और काफ़ी दिनों का अच्छा खासा मेरा मतलब एक जो काम है बच गया है, क्योंकि उनको वॉश करना और ये सब करना थोड़ा सा वो लगता है। तो ये होगा जब मैं इन्हें यूज़ करूँगी तभी बस इन्हें वॉश करूँगी, उसके अलावा ये क्लीन हो चुकी हैं। तो इनको बाद में रखूँगी, बस मैं बच्चों को पहले दूध गर्म करके दे देती हूँ। उनके नाश्ते का टाइम हो गया, शाम का टाइम हो गया, तो अभी बस मैं जा रही हूँ उन लोगों के लिए दूध गर्म करने के लिए। फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।